वैक्सीन से नहीं, चर्बी से डर लगता है। कोरोना की वैक्सीन पर भारत की सरकार ने अभी तक मुहर नहीं लगाई है, लेकिन देश के कुछ मुस्लिम संगठन पहले ही आवाज उठाने लगे कि वैक्सीन इस्लामिक उसूलों के मुताबिक होनी चाहिए। दरअसल ऐसी खबरें आ रही हैं कि कोरोना वैक्सीन में चर्बी, सुअर की चर्बी का इस्तेमाल हो सकता है। यह शक चीन की वैक्सीन को लेकर जताया जा रहा है। इससे चौकन्ने हुए मुस्लिम धर्मगुरु चीनी वैक्सीन के बहिष्कार का तो ऐलान कर ही रहे हैं, भारत सरकार से यह मांग भी कर रहे हैं कि वो जो भी वैक्सीन मंगाएं, पहले उन्हें बताएं कि उसमें कहीं सुअर की चर्बी का इस्तेमाल तो नहीं हुआ है। आपको बता दें कि इंडोनेशिया में यह बहस पहले शुरू हुई कि कोरोना की वैक्सीन हलाल है या नहीं, और अब यह बहस हिंदुस्तान तक भी पहुंच गई है। कोरोना महामारी का तोड़ हिंदुस्तान कैसे निकालेगा? कौन सी वैक्सीन को भारत सरकार मंजूरी देगी? वैक्सीन कहां से खरीदी जाएगी? ये सारे सवाल अभी भी जवाब के इंतजार में है। लेकिन देश में वैक्सीन पर मुहर लगने से पहले ही वैक्सीन पर विवाद उठने लगा है। मुस्लिम संगठनों ने कोरोना वैक्सीन में सुअर की चर्बी के इस्तेमाल को लेकर शक जताया है। बुधवार को मुंबई में इस्लामिक संगठनों की एक बैठक हुई। इसमें ऑल इंडिया सुन्नी जमीयत उलेमा और रजा अकादमी के लोग शामिल हुए। इस दौरान वैक्सीन में सुअर की चर्बी के मसले पर चर्चा हुई। धर्मगुरुओं ने इस्लाम के मुताबिक सुअर की चर्बी के इस्तेमाल को हराम बताया। धर्मगुरुओं के मुताबिक चीन की वैक्सीन में सुअर की चर्बी के इस्तेमाल का शक है, लिहाजा मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भारत सरकार से अपील की है कि चीन की वैक्सीन न मंगवाई जाए। हुकूमत हिंद से भी हमारी गुजारिश है कि चाइना ने जो वैक्सीन बनाया है, जिसके ताल्लुक से ये है कि उसमें सुअर के अज्जा इस्तेमाल किए गए हैं, उसको हरगिज़ ना मंगाए। चीन की कोरोना वैक्सीन में सुअर की चर्बी है या नहीं, इस बारे में अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं है। चीन सरकार साफ साफ कुछ बताएगी, इसकी भी कोई उम्मीद नहीं है। सवाल उठता है कि फिर ये विवाद उठा कैसे? इसका जवाब वैक्सीन निर्माण से जुड़ी प्रक्रिया में है। वैक्सीन निर्माण में जिलेटिन महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। वैक्सीन में जिलेटिन स्टेबलाइजर का काम करता है। जिलेटिन की मदद से वैक्सीन को लंबे अरसे तक असरदार रखने में मदद मिलती है। ये जिलेटिन ज्यादातर सुअर की चर्बी से ही बनता है। हालांकि फाइजर, मॉडर्ना और एस्ट्राजेनेका इस बारे में पहले ही बयान दे चुकी है। तीनों कंपनियों का दावा है कि उनकी वैक्सीन में सुअर की चर्बी नहीं है। वैक्सीन बनाने वाली बाकी कंपनियों ने इस बारे में जानकारी नहीं दी है। जाहिर है चीन के तौर तरीकों और इतिहास को देखते हुए मुस्लिम धर्मगुरुओं को पूरा शक है कि उसकी वैक्सीन में सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है। लिहाजा मुसलमानों को चीनी वैक्सीन से बचने की सलाह दी जा रही है। तो ऐसी चीजें जो सुअर के किसी भी अज्जा से बनाई गई हों, वो इस्लाम में ऐसी चीजों का इस्तेमाल करना हराम है। तो ऐसी वैक्सीन जो भी कंपनियां बना रही हैं, उनको जो है सुअर के मांस से जो है परहेज करना चाहिए। और भी दूसरी बहुत सारी चीजें हैं, उनसे वैक्सीन तैयार हो सकती है, लेकिन इससे परहेज करने की जरूरत है। हालांकि मुस्लिम धर्मगुरुओं में इस बात पर एक राय नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि कोरोना जैसी भीषण महामारी के सामने धार्मिक नियम कायदे जिंदगी बचाने के आड़े नहीं आने चाहिए। लिहाजा वैक्सीन में सुअर की चर्बी के मसले को बेवजह का विवाद बताया जा रहा है। तमाम हजरात से अपील करता हूं, इस कोरोना वबा से निपटने के लिए आप हजरात वैक्सीन जरूर लगवाएं, और किसी भी जिस तरीके की लोग भ्रम पैदा कर रहे हैं, गुमराही और इस तरीके की अफवाहें उड़ा रहे हैं, तो इसके ऊपर कतई ध्यान न दें और आप WHO की जो गाइडलाइन है उसके ऊपर अमल करें। तो अगर कोरोना बीमारी इस कोरोना वैक्सीन से दूर होती है और खुदा न करे इसमें सुअर की चर्बी के कुछ अज्जा दवा के तौर पर मिलाई भी गए हैं, तब भी इस्लाम और शरीयत ये कहती है कि पहले इंसान की, मरीज की जान बचाओ, और अगर इसी वैक्सीन से जान बचती है तो जान बचाना फर्ज है। वैक्सीन में क्या हराम है क्या हलाल है, इससे देखने की जरूरत नहीं है। इस्लाम के नाम पर वैक्सीन में विवाद खड़ा हुआ तो हिंदूवादी नेता भी मैदान में कूद पड़े। वैक्सीन बनी है और पूरे विश्व की नजर हिंदुस्तान के ऊपर। हिंदुस्तान के ये पहल मोदी जी को धन्यवाद देना चाहिए। उलेमाओं को, सुअर के मांस से बनी हो चाहे गधे के मांस से बनी वैक्सीन आ गई है ना। बात सिर्फ चीनी वैक्सीन तक होती तो शायद फिर भी ठीक था,
क्योंकि भारत सरकार के चीन से वैक्सीन खरीदने की संभावना नहीं के बराबर है। लेकिन अब ये मांग उठने लगी है कि जो भी वैक्सीन लगाई जाए उससे पहले सरकार उलेमाओं को बताए कि उसमें क्या क्या मिलाया गया है। अगर ये मांग जोर पकड़ती है तो जाहिर है सरकार के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो जाएगी। मुंबई से मुस्तफा शेख, देवबंद से पिंटू शर्मा, सहारनपुर से अनिल भारद्वाज और लखीमपुर खीरी से अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। तो आपको बता दें, हमारे साथ मौलाना नदीमुद्दीन इस वक्त लाइव मौजूद हैं, जो प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया उलेमा काउंसिल के। हमारे साथ सुमैया राणा है, जो बेटी हैं शायर मुनव्वर राणा की। हमारे साथ मौलाना फैयाज अहमद बरकती होंगे, फाउंडर प्रेसिडेंट हैं सुन्नाह इस्लामिक फाउंडेशन के और रजा एकेडमी के मेंबर हैं। हमारे साथ मोहसिन रजा होंगे, मिनिस्टर हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं। और हमारे साथ सुबुही खान होंगी, वो वकील हैं और एक्टिविस्ट हैं। सबसे पहले मौलाना नदीमुद्दीन, मेरा आपसे सवाल है, ये बहस लाइफ सेविंग वैक्सीन पर दीन की बहस क्यों करनी पड़ रही है? आखिर ऐसा क्या हो गया है? देखिए, मैं आपसे कहना ये चाह रहा हूं कि चाइना या जिस कंपनी ने वैक्सीन तैयार किया है, अभी उन्होंने कहा ही नहीं कि उसके अंदर सुअर की चर्बी है। और जेलेटिन, जरूरी नहीं कि सुअर की चर्बी से ही जेलेटिन का इस्तेमाल होता हो। तो अभी तय नहीं है, तो उस पर बहस करना बेमाने है। और ये भी बात सही है कि सुअर की चर्बी से अगर वैक्सीन तैयार हो रहा है तो इस्लामी नुक्ते नजर से सुअर का किसी भी पार्ट का इस्तेमाल करना जायज नहीं। मगर सरकार इस पर हंगामा खड़ा करने की जरूरत नहीं है। अभी तो वैक्सीन आया ही नहीं। मैं कहता हूं कि कोरोना के नाम पर क्यों ढिढोरा पीटा जा रहा? बिहार के इलेक्शन में कोरोना कहाँ था? हैदराबाद के इलेक्शन में लाखों लोग जमा हो जा रहे हैं, कोरोना कहाँ है? बंगाल में अमित शाह लाखों लोगों को जमा कर रहे हैं। ये क्या है कोरोना? अभी तक कोरोना की बीमारी से जो लोग सही हुए हैं, बगैर वैक्सीन के सही हुए, तो उन्होंने कौन सा ट्रीटमेंट लिया है, ये भी बताने की जरूरत है। तो ये कोरोना वैक्सीन में अगर कोरोना वैक्सीन सुअर की चर्बी से इस्तेमाल हो रहा या ऐसा बनाया जा रहा, तो जरूरी है कि ये दो अलग अलग चीजें मुसलमानों के नुक्ते नजर से, दो अलग अलग चीजें हैं। मौलाना साहब, दो अलग अलग चीजें हैं। एक, वैक्सीन किस चीज से बन रही है, किससे नहीं, और दूसरा, वैक्सीन की जरूरत भी है या नहीं। आपकी बातों से तो लग रहा है आप इस बात को मानने वाले हैं कि वैक्सीन की जरूरत क्या है। जब रैलियां हो रही हैं, चुनाव हो रहा है, सब कुछ देश में ठीक ठाक चल रहा है, तो वैक्सीन की जरूरत ही नहीं, लोग अपने आप ठीक हो रहे हैं। तो हाँ, बिल्कुल, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि भीड़ में लाखों भीड़ जमा किए, कितनों को कोरोना आया। हैदराबाद में अमित शाह की रैली में लाखों मर गए। तो वैक्सीन नहीं बनना चाहिए फिर? दुनिया में जो इतने लाखों लोग मर गए, वैक्सीन की जरूरत नहीं है? लाखों लोगों तो और सारी बीमारियों से मरे, एड्स से भी मरे, बहुत सारे लोग एक्सीडेंट से। तो उनके इलाज नहीं है क्या दुनिया में? बीमारियों से उनके इलाज नहीं होते हैं क्या दुनिया में? एड्स का इलाज नहीं है दुनिया में? कैंसर से मरता है आदमी, कैंसर का इलाज नहीं है दुनिया में? नहीं, देखिए, मैं वैक्सीन आए ना आए, अगर वैक्सीन सुअर के चर्बी से आता है तो ऐसे वैक्सीन की इस्लाम इजाजत नहीं देता। मेरा ओपिनियन है, ये मेरा थॉट है, मेरी सोच है। मौलाना साहब, अब आप मानो ना मानो, सऊदी अरब की फतवा काउंसिल वो ये कह रही है कोरोना वायरस की वैक्सीन मुसलमानों के लिए जायज है, भले इसमें पोर्क जिलेटिन हो। देखिए, सऊदी अरब क्या कहता है उसके लिए मुझे बहस करने की जरूरत नहीं है। सऊदी अरब कहता है, वो सऊदी अरब जिम्मेदार है। नहीं तो वो गलत कहता है क्या? कह रहा हूँ वो गलत कह रहे हैं क्या? सऊदी छोड़ दीजिए, सऊदी क्या कहता है, सऊदी के बारे में तो ये पूछ रहा हूँ, वो गलत कह रहे हैं क्या? बहस करिए सुअर की चर्बी में, बिल्कुल गलत है। इस्लाम में है मौलाना साहब, सुअर हराम है। यूएई की फतवा काउंसिल कह रही है। मौलाना साहब, यूएई की फतवा काउंसिल ये कह रही है, यूएई की फतवा काउंसिल अगर ये कह रही है कि जिलेटिन भी हो तो भी कोई बात नहीं, इलाज के लिए जरूरी है तो लगवाया जाए, आप वो गलत कह रहे हैं क्या? कहते हैं वो कहते रहे, उनसे मेरा इत्तेफाक नहीं। मेरा ये कहना है, अभी तक कोरोना वैक्सीन में ये तय नहीं हुआ कि सुअर की चर्बी है। अगर तय हो जाएगा कि सुअर की चर्बी से ही बनाया जाएगा तो हम इसको एवॉइड करने की अपील करें। सुमैया राणा, बोलिए। जिस चीज का पता नहीं है अभी, जो चीज बाजार में अभी आई नहीं है, जिसके लिए मौलाना साहब खुद कह रहे हैं कि अभी इसका कुछ पता नहीं है, उसके लिए पहले से यह तय करके बैठ जाना जायज है क्या कि नहीं इसमें ऐसा होगा तो हम ऐसा नहीं होने देंगे? क्या यह उचित है? और क्या कोरोना को सिरे से खारिज कर देना चाहिए कि साहब कुछ नहीं है, जब लाखों लोग रैली में जा रहे हैं, कोई नहीं मर रहा, किसी को नहीं हो रहा, तो फिर ठीक है, फिर क्या जरूरत है वैक्सीन की? रोहित जी, दो बातें हैं। एक तो दो मिसाल आपने अभी दी, सऊदी अरब और यूएई के बारे में आपने कहा,
तो मैं एक थोड़ी सी जानकारी बढ़ा दूं यहाँ पर कि यूएई हमारा धर्म नहीं तय करेगा, ना सऊदी अरब करेगा। हमारा धर्म हमको कुरान और हदीस से मिला है, हम उस पर चलेंगे। अगर कोई फैसला आज की तारीख में सऊदी अरब गैर इस्लामी करता है तो ये पूरी दुनिया का मुसलमानों से एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये अलग बात है कि वो मरकज है हमारे दीन का, हम वहां जाते हैं हज और उम्रा वगैरह करने, वो एक अलग बात है। लेकिन वहां की जो अब जो लोग जो वहां पर रूल कर रहे हैं वो हम ही आप में से हैं। यूएई की फतवा काउंसिल से आया, मैं दुरुस्त कर देता हूं उसको, सऊदी से अभी नहीं आया। मैं और यूएई आगे की बता, फतवा आपने काउंसिल पहले से आया। सऊदी अरब का। ठीक, हाँ। अब यूएई में तो जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल, यूएई में तो जो कुछ हो रहा है वो दुनिया देख रही है, जो पूरी तरह गैर इस्लामी है। अब मैं एक बात ये कहना चाहती हूँ कि मौलाना साहब का शायद कहने का मकसद ये था जो मैं अब कहने जा रही हूँ कि कोरोना हमेशा जब निकलता है तो मुसलमानों को क्यों टारगेट करता है। कोरोना अगर है बहुत ज्यादा है तो इन सब भीड़ में जो जब रैलियां हो रही होती हैं, जब इलेक्शंस हो रहे होते हैं तो क्यों नहीं सफर करता है। अब आकर के आपने कोरोना पे एक ये बहस बिठा दी कि इसमें कुछ मुसलमान ये कह रहे हैं, कुछ ये कह रहे हैं, और एक आपने भगवादारी महिला को दिखा दिया कि वो क्या बता रही है कि मोदी जी ने बहुत बड़ा तीर मार दिया। रजा फाउंडेशन बात ये कहलाता है एक संगठन, अगर इस्लाम में चिट्ठी लिखी है। इंडोनेशिया में ऑलरेडी इस पे बहस चल रही है कि वैक्सीन हलाल होगी या नहीं होगी। ये कोई मैं अपने घर से थॉट लेके नहीं आया हूं, मुझे कोई शौक नहीं है इस बात का कि कोई वैक्सीन लगवाए या ना लगवाए। अगर दुनिया भर में एक रिसर्च चल रहा है सुमैया जी, जो बहस चल गई है रोहित जी। हाँ बोलिए ना जी, बोलिए। मैं ये कह रही हूं कि सीधी सी एक बात है कि सुअर हो या शराब हो या तमाम कोई भी इसमें चीजें जो हराम है हमारे दीन में, वो हमको किसी भी हाल में नहीं कंज्यूम करनी है। अब रही बात ये कि सुअर की चर्बी से बनी या उसको प्रिजर्व करने के लिए कोरोना वैक्सीन बनी है, तो ये अब मुसलमान का अपना फैसला है कि वो उसको लगवाते हैं या नहीं लगवाते हैं। उसके लिए जबरदस्ती मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। आपको ये किसने बताया कि सुअर की चर्बी है वैक्सीन में? जी, ये कहीं से आया, आपके पास जानकारी आई ऑफिशियल? मुझे नहीं पता, मैंने तो आपकी रिपोर्ट पढ़ी। हमारी रिपोर्ट में कहीं नहीं लिखा। जी, मेरे पास हमारी रिपोर्ट में भी यही है, इसमें लिंक दिया हुआ है। हमारी रिपोर्ट में भी यही है कि एक अफवाह है, अफवाह को लेके कुछ संगठनों ने बाकायदे फतवे निकालने शुरू कर दिए और कहना शुरू कर दिया कि नहीं ये वैक्सीन हराम होगी। क्या ये जायज है? इस तरीके से कुछ कंट्रीज इस पर रिसर्च कर रही है कि बिना ना रोहित जी, इसमें यह भी लिखा है आपकी रिपोर्ट में कि कुछ कंट्रीज इस चीज के लिए प्रेशर भी डाल रही हैं, चाहे वो सऊदी अरब हो या और भी कंट्रीज हो, कि बिना सुअर की चर्बी की वैक्सीन बननी चाहिए। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इसका इस्तेमाल हुआ होगा, और नहीं हुआ है तो ये सबसे बड़ी खुशी की बात तो हम लोगों के लिए है, क्योंकि ये खतरा तो हम लोग झेलेंगे। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली हैं, उन्होंने कहा कि दवा को मजहब से नहीं जोड़ना चाहिए, जीवन बचाना सबसे बड़ी चीज है। उन्होंने तो इसमें कहीं इफ बट अगर मगर लेकिन किंतु परंतु नहीं लगाया। ये उनकी सोच है, अब इसमें मैं क्या बताऊं, ये मजलिस शूरा तय करेगी। बहरहाल बोलिए मौलाना साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, खालिद रशीद महली क्या कहते हैं उसके वो जिम्मेदार हैं। इस्लाम में सुअर हराम है, अगर उसकी चर्बी से कोई वैक्सीन तैयार होता है तो मुसलमान उसको एवॉइड करते हैं। इस्लाम में सुअर हराम है, चाहे सऊदी अरब का इस्लाम हो या दुबई का इस्लाम हो या दुनिया के किसी मुल्क का इस्लाम हो। खालिद रशीद महली ये तय नहीं करेंगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कुरान और हदीस तय करेगा, जिसको फॉलो मुझे भी करना पड़ेगा, खालिद रशीद फिरंगी महली को भी करना पड़ेगा। लेकिन मेरा सवाल यह फिर वही वापस आ जाता है कि आपको ये किसने बताया कि वैक्सीन में पोर्क है, वैक्सीन में सुअर की चर्बी है? अगर होगा तो, अगर नहीं होगा तो बात अगर है तो अभी गांव बसानी आपने नारा पहले लगाना शुरू कर दिया। अभी तो हिंदुस्तान ने चीन से तो बातचीत भी नहीं की कि हमें आपकी वैक्सीन लेनी है, और सारी अफवाह जो फैली है वो चीन की वैक्सीन को लेके है। वो चीन की वैक्सीन को लेके है। डिबेट करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि रजा अकेडमी ने चिट्ठी लिखी, और उनकी चिट्ठी को तो छोड़िए, आप तो लाइव बैठ के कह रहे हैं, यहाँ पे आप तो सामने बैठ के कह रहे हैं कि नहीं लगवाएंगे, आप तो सामने बैठ के कह रहे हैं कि नहीं लगवाएंगे। अगर है तो नहीं लगवाएंगे। ठीक, सुबुही खान कौन सा दीन ये कहता है कि वैक्सीन मत लगवाइए, जान गवा दीजिए जी? कौन सा दीन ये कहता है कि दीन है वैक्सीन नहीं है? जी रोहित जी, इन लोगों ने पता नहीं इस्लाम को कहां लाके खड़ा कर दिया है। एट टाइम्स आई फील अमेज्ड। अभी आपके चैनल पे बैठ के बोल रहे हैं अगर होगा तो देखिए, वहम का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं है कि अगर वैक्सीन में पोर्क होगा तो। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहती हूँ अपने चैनल के माध्यम से कि इन लोगों को कोई वहम नहीं है।
हम लोग कई बार ये सोच के कि ये लोग इलिटरेट हैं या कम समझ के लोग हैं, हम लोग कई बार सोच के इनकी इस मानसिकता को ट्रिविलाइज करते हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये जो हराम हलाल की लिस्ट बनाते हैं मुसलमान माइंड्स के लिए, उसके पीछे एक बहुत गहरी सोची समझी स्ट्रैटेजी होती है। या ज्ञानता में या वहम में ये बातें नहीं बोल रहे हैं। ये प्लीज चिल्लाना बंद करें। तो मैं ये बोलना चाहूंगी, कभी सैनिटाइजर हराम है, कभी पोलियो की ड्रॉप्स पिलवाना हराम है, कभी कोरोना की वैक्सीन हराम है। देखिए इसके पीछे ये साजिश है रोहित जी, ये मुस्लिम माइंड की सोचने समझने की क्षमता खत्म कर देना चाहते हैं। उसको क्या करना है वो भी ये बताएंगे, क्या नहीं करना है वो भी ये बताएंगे, क्योंकि इनको मुसलमान को सिर्फ एक इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए हेड काउंट की तरह इस्तेमाल करना है। ये चाहते हैं कि मुसलमान माइंड अपनी थिंकिंग कैपेबिलिटी, अपनी जजमेंटल जो एक क्षमता, एक नॉर्मल रैशनैलिटी जो ऊपर वाले ने हर इंसान को दी है सही और गलत में डिफरेंशिएट करने की, वो भूल जाए। हर चीज के लिए लोगों का मुंह तकता रहे। ये छोटे छोटे एग्जाम्स होते हैं। उन्होंने कहा बॉम्बर ऐसे ही नहीं बन जाता कि है इस्लाम कोई। में सुअर छोटे-छोटे सुअर का एग्जाम्स मांस होते का हैं कि इस्तेमाल देखो करना यहाँ पे हराम जिंदगी है। आएगी, वहां पे ये हमारी बात मानेंगे या नहीं सुबह मानेंगे। खान ये टेस्टर लगाते रहते हैं कि देखो कोविड के टाइम पे ये हमारी बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे, देखो पोलियो ड्रॉप डलवाने से रुकेंगे कि नहीं रुकेंगे। जब आप बिल्कुल दिमाग को हाईजैक कर लेंगे और ज़ॉम्बीज और रोबोट्स बना देंगे, उसके बाद ही तो आप उनको टेररिस्ट बना पाएंगे। इसलिए मैं बोलती हूँ रोहित जी, सिर्फ आतंकवादी संगठनों को टारगेट करके हम इस प्रॉब्लम का हल नहीं ढूंढ सकते। हमें ऐसे संगठनों को भी मैपिंग करनी है, उन्हें पहचानना है जो मुसलमान बच्चे को हाईजैक करने की कोशिश करते हैं, एक मुसलमान माइंड की रैशनैलिटी खत्म करने की कोशिश करते हैं, उन्हें दुनिया से अलग बनाते हैं। अगर दुनिया कोविड की वैक्सीन लगा रही है तो ये नहीं लगवाएंगे। कौन सा लॉजिक है? बेसिक ह्यूमन इंस्टिंक्ट होती है, ह्यूमन सर्वाइवल। अल्लाह ने जिसने पूरी दुनिया बनाई है, ये भी कहा गया है रोहित जी कि अगर कहीं आपकी जान पे बन जाए, मरने की नौबत आ गए, तो आप सुअर का गोश्त भी खा सकते हैं। पोर्क कैन बी ईटन ऑल्सो, जान बचाने के लिए। कैसे आप कौन कौन से लॉजिक देते हैं आप? ठीक, सुमैया राणा बोलिए। सुबोई खान का मेंटल लेवल मुझे ठीक नहीं लग रहा है कि कोरोना वैक्सीन की बात हो रही है और इनको बॉम्बीज दिखाई दे रहे हैं, इनको यहाँ पे स्ट्रैटेजी दिखाई दे रही है, इनको यहाँ पर आतंकवाद दिखाई दे रहा है। रजा अकेडमी के मेंटल लेवल पे बात करिए, उन साहब के मेंटल लेवल पे बात करिए जो लाइव टीवी पे बैठ के बोल रहे हैं अगर कोविड वैक्सीन में पोर्क हुआ इस्लाम के बारे में पढ़िए। अरे अगर आप जेब में बम लेके बैठे हैं तो अगर का तो कोई इलाज ही नहीं है, बीजेपी के पास भी नहीं है। क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं? मुसलमान कौम को आप गर्त में धकेल देना चाहते हैं? एक एक करके बोलिए ना। सुबोही खान एक सेकंड, रुकिए, प्लीज दोनों रुक जाइए। एक सेकंड सुबोही खान, एक सेकंड रुकिए। सुबोही खान एक सेकंड रुकिए। सुमैया जी आप भी रुकिए, एक सेकंड। सुबोही खान, सुमैया राणा एक सेकंड रुक जाइए दोनों, प्लीज सिविलाइज तरीके से बात कीजिए ना। सुबोही आप बोल रही थी, सुमैया राणा सुनती रही, आपकी सारी बातों को उन्होंने सुना, आपने जो कुछ भी कहा उन्होंने सुना, ऐतराज जताया जब उनके बोलने का मौका आया। आप भी ऐतराज जताइए जब आपके बोलने का मौका वापस आए। उनकी बात तो सुनिए, कम से कम उनका तर्क सुनिए। अगर आपको वो कुतर्क लगता है तो आप अपने तर्कों से खारिज कीजिए, लेकिन उनकी बात सुनिए। उन्होंने शुरू कहां से किया? उन्होंने कहा कि आप सबको ज़ॉम्बीज क्यों कह के खारिज कर रही हैं, वहां से उन्होंने शुरू किया। एक बार उनकी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप जवाब दीजिए, कोई आपत्ति नहीं मुझे, लेकिन एक साथ बोलेंगे तो किसी को समझ में नहीं आएगा। सुमैया राणा बोलिए। एब्सोल्युटली, मैं ये कह रही हूं कि इस तरीके से बैठ करके एक नॉर्मल कोरोना वैक्सीन के ऊपर अगर बातचीत हो रही है और एक महिला जो अपने आप को सुबोही खान लिखती हैं, वो ये कहती हैं कि इस तरीके से तैयार किए जा रहे हैं आतंकवादी, यहां पर इस्लामिक स्टेट बनाने की कोशिश की जा रही है, उसको मेंटल लेवल उसका वीक कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? आपके पास तर्क नहीं है बात करने को, आप बैठ करके मोदी भक्तों वाली बात करेंगी, फिर आप ये भी कोशिश करेंगी कि आप हमें इस्लाम के मायने बताइए। आपको शर्म नहीं आती इस तरीके की बातें करते हुए? आप यहां पर बैठ करके कोरोना के बारे में बात करिए, ना कि आप ये बताइए कि कौन इस्लामिक स्टेट बनाने जा रहा है, कौन गैंग लीडर है और कौन क्या है। आपको हर वक्त आतंकवादी स्ट्रैटेजी और बॉम्ब्स, इसके बाहर नहीं ये दुनिया दिखाई देती है, क्योंकि आपको फीड ही किया जाता है। और आप मुझे फीडबैक को लेके आकर यहाँ बैठ करके अपना चेहरा लेकर के और फालतू की बकवास करती हैं। अब देखिए सुमैया जी, आपको मैंने मौका दिया कि आप तर्क की बात करें, आप इसमें पर्सनल पॉइंट स्कोर करने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर निजी टिप्पणियां करके। अगर आप एक बड़े पर्सपेक्टिव को लेके बड़े कॉन्टेक्स्ट में बात करने के लिए बैठे हैं तो कम से कम उस बड़े कॉन्टेक्स्ट में बात करें, बजाय एक दूसरे पर छींटाकशी करने के। सुबोही खान, अगर आप बड़े पर्सपेक्टिव में जवाब देना चाहती हैं मैं आपके पास आता हूं, लेकिन अगर आप उस छींटाकशी का जवाब देना चाहती हैं तो वो जायज नहीं होगा।
मुझे लगता है कि इससे आगे बढ़ना चाहिए। बहस इस बात पे है जी कि भाई पहले पोलियो की absolutely। वैक्सीन नहीं लगवाने दी गई वर्षों तक, ये कह के कि असल में ये जिस काम के लिए लगाई जा रही है उस काम के लिए नहीं है, ये किसी और चीज के लिए, जिसकी वजह से एक पूरी पीढ़ी ने उसका दंश झेला। क्या कोरोना के समय में भी वैसी अफवाहें फैलाई जा रही हैं जानबूझ के, जिसमें किसी को पता तक नहीं है अभी, उसके पहले ही अगर लगा हुआ है कि अगर ऐसा होगा तब देखेंगे? बोलिए सुबुई खान, फिर उसके बाद रजा अकेडमी से हमारे साथ आ गए, उनके पास चलेंगे। बोलिए सुबुई जी रोहित जी, बिल्कुल पर्सनल छीटाकशी को इग्नोर करते हुए बड़े पर्सपेक्टिव पे ही बात करना चाहूंगी, क्योंकि करोड़ों लोग मुझे सुन रहे हैं। एक समय था जब मैं भी ये सोचा करती थी कि शायद ये लोग अज्ञानता में ऐसा करते हैं, या कम शिक्षा के कारण ऐसा करते हैं, या शायद इग्नोरेंस में ऐसा करते हैं। लेकिन मैं आतंकवाद पे बहुत गहन डिटेल स्टडी कर रही हूं रोहित जी। ये साइकोलॉजिकली मुस्लिम माइंड को डेड बनाने के लिए, मुसलमान माइंड की रैशनैलिटी खत्म करने के लिए इस तरह के बेहुदा और इलॉजिकल फतवे देते हैं। एक भी मौलाना, एक भी इस्लाम का जानकार मुझे लॉजिक से कन्विंस कर दे कि पोलियो की ड्रॉप डलवाना एक मुसलमान के लिए मना क्यों है, कोविड की वैक्सीन लगवाना एक मुसलमान के लिए मना क्यों है। इन्होंने तर्क दिया कि उसमें पोर्क हो सकता है, जब इस्लाम की बिलीफ के हिसाब से यह कहा जाता है कि इंसान की जिंदगी बताने के लिए आप पोर्क खा भी सकते हैं अगर कहीं पे कुछ अवेलेबल नहीं है, और ह्यूमन सर्वाइवल सबसे पहले जरूरी है। तो आप कौन से लॉजिक के साथ इस तरह के वाहियात फतवे लाते हैं? उसके पीछे सिर्फ यही लॉजिक है रोहित जी कि ये छोटे जहां से आया एग्जाम्स होते हैं ये देखने के लिए कि क्या मुसलमान माइंड हमारे हिसाब से कंट्रोल हो पा रहा है या नहीं। आपका ये मानना है सुबुई खान कि ये मुसलमानों को पीछे रखने की एक साजिश है? तो मैं मुस्लिम बच्चों से भी अपील करती हूँ कि प्लीज उस मानसिकता से बाहर आइए, अपना माइंड बुद्धि अप्लाई करिए जो ऊपर वाले ने हमें अप्लाई करने के लिए दी है। वैक्सीन से नहीं, चर्बी से डर लगता है। कोरोना वैक्सीन में सुअर की चर्बी है या नहीं, यह सवाल सिर्फ भारत में नहीं बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों के बीच गहमा गहमी का सबब बना हुआ है। कई इस्लामिक देश और संगठन इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि कोरोना वैक्सीन उनके धर्म के मुताबिक है या नहीं, क्योंकि अगर इसमें सुअर की चर्बी का इस्तेमाल हुआ है तो यह इस्लाम के खिलाफ है। अमेरिका, इंग्लैंड, रूस और भारत के साथ साथ चीन भी कोरोना वैक्सीन निर्माण की रेस में तेजी से दौड़ रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि बाकी देशों से अलग चीन ने अपनी रिसर्च के दस्तावेज किसी भी देश के साथ साझा नहीं किए हैं। चीन की बेहद गोपनीयता की यही नीति वैक्सीन में सुअर की चर्बी वाले विवाद की जड़ बनी है। इसी साल अक्टूबर में इंडोनेशिया के अधिकारियों और धर्म गुरुओं ने चीन का दौरा किया था। दौरे का मकसद चीन से कोरोना वैक्सीन की सप्लाई पर चर्चा करने का था, लेकिन इंडोनेशिया के धर्म गुरुओं ने जब कोरोना वैक्सीन में सुअर की चर्बी न होने को लेकर स्पष्टीकरण मांगा तो चीन की सरकार और रिसर्च लैब की तरफ से कोई साफ जवाब नहीं दिया गया। इंडोनेशिया सरकार ने कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने में मुस्लिम धर्म गुरुओं को भी शामिल किया है। इससे पहले 2018 में भी रूबेला वैक्सीन को इंडोनेशिया में धर्म गुरुओं ने हराम करार दिया था। शुरुआत इंडोनेशिया से हुई। यहाँ के धर्म गुरुओं ने सवाल उठाए तो दुनिया भर की मुस्लिम आबादी इस बात पर बहस करने लगी कि कोरोना वैक्सीन हलाल है या हराम। हम ये कहते हैं कि ICMR इस बात पे वजाहत करे कि क्या उसके अंदर सूअर की चर्बी है या नहीं है। अगर सूअर की चर्बी वाली कोई शय भी मुसलमान अगर इस्तेमाल करता है तो वो उसके लिए हराम है, तो इस बात की वजाहत ज़रूरी है। अगर कोरोना वैक्सीन में सूअर की चर्बी है तो वो मुसलमानों के लिए उनकी ईमान से टकराव होगा। मलेशिया, पाकिस्तान, मिडिल ईस्ट समेत यूरोप के भी कई इस्लामिक संगठन ये जानना चाहते हैं कि उनके देश की सरकारें जो कोरोना वैक्सीन खरीद रही हैं या खरीदने वाली हैं, उनमें कहीं सुअर की चर्बी तो नहीं मिलाई गई। इसी तरह की शंका यहूदियों के बीच भी है। यहूदी धर्म में भी सुअर की चर्बी के इस्तेमाल की मनाही है, लेकिन यहूदी धर्म गुरुओं के मुताबिक ये मनाही सिर्फ खाने को लेकर है। दवा के दौर में सुअर की चर्बी को लेकर यहूदी धर्म गुरुओं को दिक्कत नहीं है। हालांकि बाकी मुस्लिम देशों से उलट यूएई ने सुअर की चर्बी वाली वैक्सीन को भी हरी झंडी दे दी है। यूएई की सर्वोच्च धार्मिक संस्था फतवा काउंसिल के मुताबिक सुअर की चर्बी इस्लाम में हराम तो है, लेकिन अगर इंसानी जिंदगी बचाने का सवाल हो तो ये भी जायज है। लिहाजा अगर कोई इस्लामिक विकल्प नहीं मिलता तो मौजूदा कोरोना वैक्सीन लेने में यूएई के मुसलमानों को कोई भी परहेज नहीं होगा। हैदराबाद से आशीष के साथ आज तक ब्यूरो। तो जैसा हमने आपको बताया, हमारे साथ इस वक्त कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। सुमैया राणा हमारे साथ इस वक्त लाइव मौजूद हैं, जो बेटी हैं
शायर मुनव्वर राणा की। सुबह खान हमारे साथ हैं, वकील हैं, एक्टिविस्ट हैं। हमारे साथ मौलाना नदीमुद्दीन है, प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया उलमा काउंसिल के। और मौलाना फैयाज अहमद बरकती हमारे साथ हैं, वो है फाउंडर एंड प्रेसिडेंट अल सुन्ना इस्लामिक फाउंडेशन और सीनियर मेंबर है रजा अकेडमी के। चिट्ठी रजा अकेडमी ने लिखी, जिसके बाद यह सवाल भारत में पूछा जाना शुरू हुआ। तो मौलाना फैयाज अहमद बरकती साहब, अब आदमी टीका लगवाएगा या नहीं लगवाएगा, यह मुफ्ती साहब तय करेंगे कि डॉक्टर तय करेगा? जी देखिए, अभी जो रिपोर्ट आपने चलाई जिसमें इंडोनेशिया और दीगर मुस्लिम कंट्रीज का भी जिक्र आपने किया कि इंडोनेशिया के गवर्नमेंट के डेलीगेशन ने चीन का दौरा किया और वहाँ पर उन्होंने उसके ताल्लुक से एक जो है रिपोर्ट मांगी कि वेदर वो जो वैक्सीन है इज इट फ्री फ्रॉम पोर्क और नॉट। मैंने आपकी काफी देर से सुन रहा था आपकी चर्चा, जो इस प्रोग्राम में चर्चा हो रही है, और डॉक्टर तय करेगा या मुफ्ती तय करेगा। डॉक्टर का काम भाई अपनी उसकी मेडिकल फील्ड में वो एक्सपर्ट है, और मुफ्ती जो है, उलमा जो है, वो अपने मजहबी फील्ड में एक्सपर्ट हैं, और एक मुसलमान जो है वो कुरान के मुताबिक अमल करता है और कुरान को मानने की वजह से ही वो मुसलमान कहलाता है। कुरान पाक में बहुत सारी आयतों में बिल्कुल जो है सूअर के गोश्त को, पोर्क को हराम करार दिया गया है। सूरह बकरा की आयत नंबर 173 में और सूरह अल माइदा में और सूरह नहल में बहुत सारी आयत कुरान पाक में मौजूद हैं जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि सूअर का गोश्त हराम है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि कभी ऐसी हालत आ जाए जिसको हम शरीयत की जबान में हालत इस्तरार कहते हैं, उस हालत में अगर इंसान को अपनी जान बचाने के लिए कुछ ना मिले, तो खाने की भूख से अगर उसकी जान जा रही है, तो ऐसे आलम में उसको अगर हराम चीज कोई मिलती है, ख्वाह वो सूअर का गोश्त ही क्यों ना हो, तो उतनी मिकदार में खा के अपनी जान बचाने का उसको हुक्म है। मगर फिलहाल अभी ये वैक्सीन के ताल्लुक से जो डिबेट है, कल रात में मैंने पढ़ा था कि यूएई की फतवा काउंसिल ने जो है कोविड-19 वैक्सीन को जो उन्होंने जो है लॉफुल और परमिसिबल कहा है, इवन इफ इट कंटेन्स पोर्क। जी, सो दिस इज दी, ये जो है एक मुल्क की, यूएई की जो है फतवा काउंसिल की है, उनका अपना फैसला है। अब मुस्लिम इज गाइडेड बाय दी कुरान और हदीस। जैसे कि आप जो है मुनव्वर राणा साहब की जो बेटी हैं, बाकायदा उन्होंने इसके बारे में बताया और मैं पूरी तरह से उनसे सहमत हूं। मौलाना साहब, वहां तो फतवा काउंसिल ने कह दिया, हमारे उलमा कह रहे हैं, यहाँ कौन तय करेगा? यहाँ तो 36 काउंसिल है, 36 तरह के फतवे आते हैं। कई तो ये भी कह देते हैं कि फोटो खिंचाना हराम है। आप कैमरा पे लाइव बैठे, जब देखिए इसको इस मसले को उठाने से जो है ना, अब ये आप जो हम डी अपना जो ट्रैक है वो चेंज हो जाएगा। नहीं नहीं सर, आपने अभी अपनी जबान से कहा कि वहां की फतवा काउंसिल ने दी है, हाँ वही वहां की फतवा काउंसिल ने जब दिया है तो यहां भी तो फतवा काउंसिल है। 36 या 360 सही, मगर उनके अंदर कॉन्सेंसस होगा। पहले आप जो है वैक्सीन को आने दीजिए, वैक्सीन के आने से पहले ही हम ये डिबेट करें और फिर जो है हाइप क्रिएट करें। अभी मौलाना यासूब अब्बास का बयान हम सुन रहे थे, लखनऊ वाले, वो आपसे मेल नहीं खाती बात। वो कह रहे हैं कि ये फालतू की बहस है, इस बहस में जाने का मतलब ही नहीं कि वैक्सीन में क्या है क्या नहीं है। वैक्सीन है या वैक्सीन नहीं है, दो ही सूरतें होती हैं, और वैक्सीन है तो बीमारी से बचने के लिए लगवाना बनता है। मैंने ठीक है, सुनिए। सबसे पहली बात तो यह है कि हर इंसान को, हमारा मुल्क में तो आजकल फ्रीडम ऑफ स्पीच के बहुत चर्चे होते हैं। एवरीवन हैज द फ्रीडम टू एक्सप्रेस हिज ओन ओपिनियन, लेकिन उसकी ओपिनियन जो है, अगर इफ इट इन अकॉर्डेंस एंड इन कंप्लायंस विद द कुरान एंड द सुन्ना ऑफ द प्रॉफिट एंड द कुरानिक कमांड्स,
ओनली उसी वक्त कोई मुसलमान उसको मानेगा। मौलाना और जाहिर साहब, सी बात है, आप लाख आप हाइप क्रिएट कर लिए, मौलाना एक साहब, सच्चा मुसलमान जो होगा आप जैसे वो जो है बड़े सारे उलमा के मौलानाओं से फतवे मिला पर ही हूं अमल करेगा। जिन्होंने मुझे ये बताया कि इस्लाम में अल्कोहल भी हराम है, तो खांसी की दवा पीना बंद कर दें। ज्यादातर दवाओं में अल्कोहल होता है। कौन पूछता है जाके कि बताइए आप दवाई अल्कोहल फ्री दे रहे कि नहीं दे रहे? देखिए उसकी तफसील है, उसकी तफसील है। इट हैज सम डिटेल। अगर आप डिटेल जो है ना उसकी तफसील में जाएंगे तो जहां पर उसको किन कंडीशंस के अंदर उसको लॉफुल या उसको जायज करार दिया जाता है, आप उसको तफसील से अगर आप जाएंगे तो फिर ये रैशनल जो है आपकी समझ में आएगा। मतलब सुबुई खान ठीक कह रही थी कोविड-19 की जो कि किसी सूरत में जहां जान बचानी हो तो वहां वैक्सीन में चर्बी हो तब भी लगाया जा सकता है उसको। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। क्यों? वो खांसी की दवा पे लागू है, वैक्सीन पे लागू नहीं है, क्योंकि आपने ठप्पा नहीं लगाया उस पे। नहीं, जब तक नहीं खांसी की बगैर अल्कोहल की भी दवाएं मौजूद है, खांसी की हजारों लाखों दवाएं मौजूद हैं। मैंने कब मना किया? मैंने तो ये बोला कि क्या आदमी जाके पूछता है, वो जरूर अल्टरनेटिव मेडिसिन को यूज करेगा। मौलाना साहब, वो तो खांसी की दवा है। यहाँ तो स्टडी ये कहती है कि पेप्सी में भी 0.001% अल्कोहल है। एक रिसर्च ये भी कहता है। और पेप्सी तो कोई जान बचाने की चीज भी नहीं है, लोग फिर भी पी लेते हैं ना। हाँ, नहीं जांचते कि हराम है या नहीं है। नहीं पीते। नहीं, सुनिए। आप देखिए, फिलहाल बात हो रही है कोविड-19 के जो है ना कोरोना वायरस की वैक्सीन की। अब इस वैक्सीन का ये तो एक पूरा पैंडेमिक है और सारी दुनिया इसके लिपेटे में आई हुई है। हाँ, और ये बाकायदा हाइप क्रिएट करने के लिए न्यूज आती जाती है और इसको बाकायदा बड़ा। मौलाना साहब, आपने खुद माना रिएक्शन कि वहां इंडोनेशिया से एक टीम चीन गई थी, उनके मन में शक आया। आप तो चीन भी नहीं गए, बिल्कुल। आपके मन में शक क्यों आ गया कि आपको चिट्ठी लिखनी पड़ गई? जो भी मुसलमान होगा उसको शक आएगा ही। अरे तो हिंदुस्तान तो चीन से वैक्सीन ले भी नहीं रहा सर, तो ये शक आप क्यों फैला रहे हैं फिर? या तो मानिए कि आपका काम है अफवाह फैलाना बैठ के। तो फिर आपने प्रोग्राम क्यों कंडक्ट किया? क्योंकि आपने चिट्ठी लिख के अफवाह फैलाई, लोगों के मन में आपने ये भरा कि इस चीन से वैक्सीन में चर्बी हो सकती है। हिंदुस्तान तो चीन से ले नहीं रहा वैक्सीन। अवेयरनेस के लिए है, वो तो अवेयरनेस के लिए था ना, वो तो अवेयरनेस के लिए था, वो तो जानकारी के लिए, वो तो बेदारी के लिए था कि ताकि तुम तैयार रहो, कहीं तुम्हारे दीन को भ्रष्ट करने के लिए कोशिश ना करे और हराम चीज से जो है तुमको जो है। ये कार्यक्रम भी वैसे ही अवेयरनेस के लिए है। ये तो hashtag है ही, ये कार्यक्रम भी वैसे ही अवेयरनेस के लिए है। मोहसिन रजा ये कह रहे हैं कि मुफ्ती पहले तय करेंगे वैक्सीन हराम है या हलाल है, उसके बाद वैक्सीन लगवाइए। हमारा सवाल है कि वैक्सीन लगानी है या नहीं, ये मौलाना या मुफ्ती तय करेंगे या डॉक्टर तय करेंगे? देखिए, ये डॉक्टर तय करेंगे। शरीयत ने इसकी पूरी इजाजत दी हुई है और ये पता नहीं कौन सी जगह से दीन पढ़कर आ रहे हैं। इस तरह के कुछ चंद ठेकेदार जो हैं वो परेशान कर रहे हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में हमारे ऊपर सवाल उठते हैं और इनको ये पता है। अभी देखिए, अभी थोड़ी देर पहले रोहित ये बात कर रहे थे। पहले तो मैं आपसे माजरत चाहूंगा क्योंकि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ था तो मैं आ नहीं पाया था। और ये जो बात कह रहे हैं कि दीन में जान से बढ़कर मजहब भी नहीं है। मजहब तभी है जब जान है, क्योंकि मजहब ने इजाजत दी हुई है कि पहले जान बचाने के लिए अगर आपको कुछ भी करना है तो अगर डॉक्टर ने तय कर दिया है, शराब तय कर दी है डॉक्टर ने, तो शराब पिएंगे। मौलवी साहब कुछ कहते रह जाएं, मौलवी साहब की कोई हैसियत नहीं है, मौलवी साहब उसमें नहीं रोक सकते। मौलवी साहब, आप डॉक्टर नहीं हैं, आप वही बात कर सकते हैं जितना आपने पढ़ा है और आपसे ज्यादा हमने पढ़ा है और आप जैसे लोगों के लिए जरूरी हो गया है। अरे बात सुनिए पहले, खाली दाढ़ी मुझे रख लेने से आप लोग जो ड्रामा करते हैं जिसकी वजह से पूरे मुसलमानों पर सवाल उठते हैं, क्यों तमाशा करते हैं बैठकर आप लोग? आपको बता दें, अगर ऐसे ही आप लोग दुकानें चलाते रहेंगे फतवा फैक्ट्री की तो इसके लिए भी हम कानून बनवा देंगे। हिंदुस्तान में संविधान है, आपकी दुकानें बंद करने के लिए कानून ले आएंगे हम, क्योंकि आपके फतवों से नहीं चलेगा देश। हम इंसानों की जान बचाने के लिए लड़ रहे हैं, आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं, उनकी जान हलाकत में डालने की बात कर रहे हैं। गलत बात करते हैं आप लोग सब। आप जैसे मौलवियों ने तमाम मुसलमानों को दुनिया में बदनाम किया हुआ है। आप जैसे इस पर आप बहस कर रहे हैं, आप इस पर क्यों बहस करने के लिए आ गए? तो फिर आप इस पर बहस कैसे कर रहे हैं? आप कौन होते हैं?
आप मुसलमानों के ठेकेदार हैं क्या? आपको कौन किसने हक दिया? आप कौन है? अरे आप हमें ना बताइए, हमें आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, हमें आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आप हमारे इस्लाम और हमारे दीन के मुहाफिज नहीं है। आके दुकान बना के बैठ गए हैं, अलिफ से बेपता नहीं है, कुरान के बारे में जानते नहीं है, तमाशा बनाकर बैठे हुए हैं। चुप रहिए बिल्कुल भी आपको कुछ नहीं मालूम है। आप जैसे लोगों ने बहुत गुमराह किया है कौम को। हमें पूरा दीन पता है, हमें ना बताइए आप। हमें अल्लाह का दीन पता है, हमें मुल्ला के दीन से नहीं लेना देना कुछ। आप अपने घर जाइए, अपना काम करिए। डॉक्टर ने तय कर दिया है वैक्सीन, तो डॉक्टर की बात मानी जाएगी। हमें इंसानी जानों को बचाना है, हमें इंसानी जानों को बचाने के लिए अभी आप कह रहे थे, आप क्या पता है आपको? कुछ नहीं पता है मौलाना फैयाज बरकती, आपको कुछ नहीं पता है। आप इस्लाम के बारे में कुछ नहीं जानते। आप खाली सूरज शक्ल के मुसलमान बन के बैठे हैं। आप सिर्फ सूरज और शक्ल के मुसलमान बन के बैठे हैं। आपको मजहब के बारे में अपने कुछ नहीं पता है, और आपकी वजह से तमाम हमारे मौलानाओं पर सवाल उठते हैं, तमाम हमारे आलिम दीन पर सवाल आप जैसे लोगों की वजह से उठते हैं। आपको कुछ नहीं पता है। सुनिए, आप ठेकेदारी मत करिए, आप ठेकेदारी मत करिए। आप जाइए अपनी दुकान कहीं चलाइए, कोई कारोबार करिए जाके। अच्छा एक सेकंड, आप लोगों ने कर लिया तमाशा। एक सेकंड रजा साहब, आप जैसे मोहसिन रजा देश में मुसलमानों को और मौलाना बहुत इज्जत फैयाज, दिया है। एक सेकंड हो गया। आप दोनों ने आपस में काफी सीधी बात कर ली। सुमैया राणा और सुबुई खान, आप दोनों के पास आ रहा हूं। हालांकि नदीमुद्दीन साहब कुछ बोलना चाहते हैं और वो सज्जन तो लगातार बोले जा रहे हैं। बरकती जी बस कर लीजिए, बस कर लीजिए बरकती जी, बस कर लीजिए बरकती जी, बस कर लीजिए। दीन तब बचेगा जब जान बचेगी। सुमैया राणा, ये बात मोहसिन रजा ने कही, इसी से उन्होंने शुरुआत की। और अरे सर रुक तो जाइए ना, मैं सुमैया जी से पूछ रहा हूं। आप सुमैया जी हैं क्या? अरे आप सुमैया जी हैं क्या? मौलाना साहब आपका नाम सुमैया खान है नहीं है ना? तो सुमैया राणा से सवाल पूछ रहा हूं, पूछ लेने दीजिए ना, कम से कम उनसे बात कर लेने दीजिए। थोड़ा बहुत देर से सुन रही हैं, प्लीज। शुक्र, आपने इजाजत दे दी कम से कम, धन्यवाद आपका। सुमैया राणा जी, मसला यह है कि आप इस बात को अच्छे से जानती हैं, समझती हैं। इस देश ने पोलियो के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी, उसमें पिछड़े क्योंकि एक अफवाह फैल गई या फैला दी गई। वैसा ही अगर कोरोना के साथ भी हुआ और 5 साल 7 साल 10 साल बाद आपको पता लगा कि नहीं वो तो अफवाह थी, तो क्या पीढ़ियां आपको माफ करेंगी आने वाली, या इन मौलाना साहब को माफ करेंगी? देखिए रोहित जी, मुझे लगता है थोड़ी जल्दबाजी है। एक तो ये कि आईसीएमआर की रिपोर्ट आ जाए पूरी तरीके से, उसके बाद इस बहस को आगे बढ़ाया जा सकता था, एक चीज। दूसरी चीज मैं ये कह रही हूं कि आलिम दीन हो या मजलिस शूरा कमेटी हो या जहां से फतवे आते हैं वो किसी सवाल का जवाब देंगे। मसलन हमने कुछ पूछा, वो उसका जवाब देंगे। उनके जवाब को मैं फॉलो करूं ना करूं, ये मेरा एक अपना पर्सनल मैटर होगा, ठीक है। तो मेरा मकसद ये है कि आप कह रहे हैं कि जब जान बचेगी तब दीन बचेगा। मैं कहती हूँ जब ईमान बचेगा तब दीन बचेगा। जब हमारे अंदर दीन होगा तभी तो ईमान बचेगा। सुमैया जी, तो एक मुसलमान होने तो के जान नाते बचने के बाद की बात है ना, तो मैं इसको पूरी तरह कंडम मरे हुए आदमी का क्या ईमान है? ईमान तो आखिर तक हमारे वहां का नहीं, आप समझे नहीं। हमारे वहाँ ईमान का मकसद ये होता है कि अभी से लेके और कयामत तक, तो उस बीच में कुछ भी हो उसकी वो लंबी बहस हो जाएगी। खैर, मैं ये कह रही हूँ, मेरा मकसद ये है कि इस पर बहस एक तो आईसीएमआर की रिपोर्ट आने के बाद होनी चाहिए थी। दूसरी चीज ये है कि मजलिस शूरा, जिसका काम है ये कि तमाम तरह की प्रेजेंट जो परिस्थितियां हैं उसको देखते हुए उस पर बैठ करके कोई एक निर्णय पर निकले। अगर मामला इतना गर्मा गया है पूरे हिंदुस्तान के अंदर तो। और रही बात यूएई क्या कर रहा है और दूसरे मुल्क क्या कर रहे हैं, उससे बिल्कुल कोई मकसद नहीं है। ये आलिम दीन है, ये हमसे बेहतर दीन तो फिर वही बात आ गई ना। इंडोनेशिया के 4 आदमी अगर चीन गए, उन्होंने शक जाहिर कर दिया तो यहाँ चिट्ठियां लिखनी शुरू कर दी लोगों ने। लेकिन यूएई ने फतवा जारी कर दिया तो भाई ये उनका अपना मामला है, हम उनको नहीं देखते। मतलब जो अपने को सूट करेगा केवल उसी को देखेंगे, जो सूट नहीं करेगा उसको नहीं देखेंगे। क्योंकि कुरान में दिया हुआ है, देखिए, क्योंकि कुरान इस बात की वजाहत कर रहा है कि सुअर खाना हराम है, शराब पीना हराम है, इस तरह की तमाम चीजें हैं जो हराम है, इसलिए उस पर शक शुबा हुआ। मैंने तो ये भी पढ़ा ना, मैंने पूछा सवाल उनसे जिसको वो गोल कर गए। मैंने तो ये भी पढ़ा, फतवा ऐसा भी आया, उस पर भी टीवी पे बहस हुई कि फोटो खिंचाना हराम है, लेकिन कैमरा पे बैठ के सब मौलाना बहस करते हैं। संगीत हराम है, कुछ लोगों ने तो यहां तक कहने की जरूरत कर दी।
और उस फिल्म स्टार्स के बारे में किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। रोहित जी, मैं इसी पे कुछ बोलना चाहती हूँ, प्लीज फिर कुछ सेकंड। एक सेकंड, सुबुही खान कुछ बोल रही है, सुबुही खान बोल रही है, सुबुही खान बोल रहे हैं, उसके बाद मौलाना नदीमुद्दीन आपके पास आ रहे हैं। बोले सुबुही खान, क्या बोलना चाहती हैं इस पे आप? जी रोहित जी, मैंने सबकी बात शांति से सुनी है, इन लोगों से बोलिएगा प्लीज चिल्लाए ना। अभी मौलाना साहब ने माना कि एक्चुअली अगर किसी की जान जाती हो तो वो पोर्क खा सकता है, सुअर का मांस खा सकता है, फिर भी ये मुसलमानों को क्यों वर्गला रहे हैं कोविड की वैक्सीन ना लगवाने के लिए, उसका जवाब ही आपको नहीं दे पाए। दूसरी बात मैं ये करना चाहती हूं कि देखिए, कोई एक बात हो जाए तो हम उसको ये मान सकते हैं कि गलती से हो गई होगी या कोई कारणवश हो रही होगी, ये एक पैटर्न है, ये हमेशा से होता है। कभी फोटो खिंचाना हराम है, कभी गाना गाना हराम है, कभी डांस करना हराम है, मैं औरत हूं, लड़की हूं तो मुझे बाल खोलना हराम है, मुझे नेल पॉलिश लगाना हराम है, कल्चर हराम है, लोगों से मतलब मिलना जुलना घुलना हराम है, होली के रंग लगना हराम है। तो ये पैटर्न है, ये दो कारणों से होता है। रोहित जी, मैं आज आपके चैनल के माध्यम से एक्सपोज करना चाहती हूँ, ये करके ये दो चीजें करते हैं। एक तो मुस्लिम माइंड को ये अलगाववादी बना रहे हैं, सारी दुनिया से अलग कर रहे हैं। जब वो अलग हो जाएगा, किसी का दोस्त नहीं रहेगा, तो वो किसकी तरफ देखेगा? इन मुल्लो मौलानाओं की तरफ, इन संगठनों की तरफ। तब अलगाववादी से ही उसको कट्टरवादी बनाएंगे और कट्टरवादी के बाद आतंकवादी बनाने के लिए ग्राउंड मिल जाएगा। दूसरा रीजन जो ये करते हैं रोहित जी, माइंड कंट्रोल रातों रात नहीं होता है। किसी छोटे बच्चे को बचपन से क्या करना है आप बताइए, क्या नहीं करना है वो भी आप बताइए, वो हर चीज के लिए आपका। मौलाना नदीमुद्दीन, लास्ट कमेंट, वैक्सीन आएगा तो लगवाएंगे कि नहीं? देखिए, ये कोई तय नहीं करेगा। अगर वाकई कोरोना इतनी महामारी है तो अमित शाह लाखों की रैली क्यों कर रहे हैं? पार्लियामेंट को पोस्टपोन कर दिया। अरे भाई, आपका तो ऐसा लगता है कि आप वैक्सीन की बजाय अमित शाह से लड़ने के लिए बैठे हैं, वैक्सीन पर बहस करने की बजाय। मेरा सवाल बड़ा सीधा है, सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने दो टूक कहा किसी को जबरदस्ती वैक्सीन नहीं लगेगी। मैंने आपसे पूछा वैक्सीन आएगी तो लोगों को लगवाने देंगे कि नहीं लगवाने देंगे, या बैठ के बोलेंगे कि मत लगवाओ? नहीं, कोरोना जानलेवा बीमारी है ही नहीं। अगर होती तो लाखों लोग मर जाते। हमारे बस में नहीं है, नहीं तो हम आपको WHO का चीफ बनवा देते। हालांकि उन्होंने भी शुरू में ऐसा ही कहा था, उसके बाद पूरी दुनिया झेल रही है। पर आपके आगे हाथ ही जोड़े जा सकते हैं मौलाना साहब, दुनिया भर में इतने लोगों ने जान गंवा दी है सर। वो ठीक है सर, कोई बात नहीं मौलाना साहब, इसके आगे तो कुछ कहने की गुंजाइश बचती नहीं है। फिर भी मोहसिन रजा, आपके बस में कुछ हो तो बोल दीजिए दो शब्द खत्म करने से पहले, क्योंकि वो कह रहे हैं कोरोना जानलेवा है ही नहीं तो अमित शाह की रैलियों में क्यों नहीं कोरोना हो गया? रोहित, इन्हीं जैसे चंद लोगों ने पूरे देश के मुसलमानों पर प्रश्न लगवाया हुआ है। ना इन्हें दीन पता है, ना ये दुनिया जानते हैं, और इंसानी जानों को बचाने के लिए हर मजहब ये कहता है कि डॉक्टर जो कहे वो करना है। तो डॉक्टर ने कहा है हम तो लगवाएंगे, और इनको नहीं पता मुझे कोरोना हुआ, करोड़ों लोगों को कोरोना हुआ। ये जिहालत कर रहे हैं बैठे हुए। ये इनका इल्मी पैमाना ये है कि ये एक चीज को जो साइंस प्रूफ कर चुकी है उस पर ये बोल रहे हैं कि हम नहीं लगवाएंगे। तो भाई, खुदकुशी भी हराम है, खुदकुशी भी दीन में हराम है भैया, मजहब में खुदकुशी करना भी हराम है। तो हराम काम क्यों कर रहे हैं आप बैठकर? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। छोटा सा एक ब्रेक ले रहे, लेकिन देश दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिएगा आज तक।